अब आज ही के डेट में केदारनाथ में भी हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया, 7 लोगों की डेथ हो गई, तो उसको आप किस पार्टी से जोड़ दीजिएगा? हादसा प्लेन हो, ट्रेन हो, बस हो, कार से हर जगह होता है, तो उसको आप क्या कहिएगा कि कोई हादसा करवा ही हमारे देश में बेवकूफों का कमी नहीं है। या हादसा पे भी राजनीति रोटियां सेकी जाती है। नहीं था 241-42 लोगों को बैठाने का, तो क्यों बैठा लिया गया? हाल फिलहाल में जो कि प्लेन हादसा हुआ है जिसमें जो कि लगभग 250 लोग मरे हैं, तो इसको लेकर जो है कि अलग अलग तरीके से लोग की जो कि बयानबाजी कर रहे हैं। कोई कह रहे हैं कि अडानी का एयरपोर्ट था और टाटा ग्रुप का एरोप्लेन था, कहीं ना कहीं साजिश लग रही है। सबसे पहले जो लोग टाटा ग्रुप पे सवाल कर रहे हो तो देशद्रोही ही होंगे। जो भी देशभक्त होगा कभी भी टाटा ग्रुप पे तो सवाल नहीं कर सकता। अरे टाटा जी कोविंद से लेकर अब तक टाटा ग्रुप्स और टाटा रतन जी ने जितना हमारे देश के लिए किया है, हो सकता है हम उनका कभी एहसान चुका ना पाए, अब फिर भी उसी टाटा ग्रुप से सवाल कर रहे हैं। कहाँ तक समझदारी है? तो जितने भी हमारे देश में देशद्रोही रहते हैं ना, वही टाटा ग्रुप से सवाल कर रहे हैं। अडानी पे भी सवाल हो रहा है कि उन्हीं का एयरपोर्ट था। अच्छा एक बात बताइए, मान लीजिए टाटा का प्लेन है और अडानी का एयरपोर्ट, कोई चाहेगा कि मेरा 250 यात्री 242 यात्री बैठा हो, मेरा प्लेन उड़े और क्रैश कर जाए और हमारे एयर होस्टेज, हमारे पायलट लोग की डेथ हो जाए? तो हमारे देश में बेवकूफ़ों का कमी नहीं है। या हादसा पे भी राजनीति रोटियां सेकी जाती हैं। अरे भाई ये हादसा है, हादसा प्लेन हो, ट्रेन हो, बस हो, कार से हर जगह होता है, तो उसको आप क्या कहिएगा कि कोई हादसा करवा ही देता है? हादसे को आप लोग राजनीति मुद्दा नहीं बनाइए। ये बहुत ही दुखद घटना है हमारे हिंदुस्तान के लिए कि एक ही प्लेन में 241 यात्रियों की डेथ होती है। और एक बहुत बड़ा चमत्कार कहिए कि एक यात्री बच जाते हैं, तो उसके लिए भी उनको धन्यवाद कहिए कि सही सलामत है विश्वास कुमार जी। लेकिन जो आकर ये कह रहे हैं कि प्लेन का क्षमता नहीं था 241-42 लोगों को बैठाने का, तो क्यों बैठा लिया गया? तो अरे बेवकूफ़ आदमी, वो प्लेन है, वो ट्रेन थोड़ी है कि उसमें कोच लिया जाएगा। जितना सीट था प्लेन में उतना ही यात्री को बैठाया गया था। और एक घटना लिखा हुआ था, दुर्घटना को कोई भी रोक नहीं सकता है। और मौत और जन्म का कभी कोई टाइम फिक्स नहीं है। जब जिसको जन्म लेना होगा लेगा, जब जिसको मृत्यु आनी होगी आएंगी, चाहे जो भी आपका ये संयोग बने, जब जिस भी तरीके से आप का मृत्यु हो जाए। लेकिन मृत्यु पे भी हमारे यहाँ राजनीति रोटियां सेकाता है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे आके कि डबल इंजन का था भाई प्लेन, कैसे डबल इंजन? तो होता है रियल केस में, कभी कभी डबल इंजन भी फेल कर जाता है। अब क्यों हुआ, क्या हुआ, जांच होगी तब आप लोग अपना बात को रखिए कि इसका जिम्मेवार कौन है। बिना जांच के, बिना कोई ठोस सबूत के, चाहे टाटा हो, चाहे अडानी हो, या किसी पे भी हम ये कह दे कि साजिश है, हमला है, तो हम अपने देश के खिलाफ बात बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री रह चुके हैं गुजरात के, उनके भी इनमें मौत हो जाती है, तो क्या लगता है कि साजिश है? बिल्कुल नहीं, हादसा को हम कभी भी साजिश का नाम नहीं देंगे। हादसा होती है, उसमें पूर्व मुख्यमंत्री जी बैठे हुए थे, बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। अगर अहमदाबाद से लंदन जा रहे थे तो सब लोग अच्छे फैमिली से ही होंगे, कोई भी ऐसे वैसे फैमिली से तो होंगे नहीं। तो ये सब गलत बात है। देखिए एक संयोग था, एक हादसा होना लिखा था। अब आज ही के डेट में केदारनाथ में भी हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया, 7 लोगों की डेथ हो गई, तो उसको आप किस पार्टी से जोड़ दीजिएगा? तो हमारे भारत में एक चिट्ठी भी अगर रोड पे मर जाता है ना, तो बीजेपी वाला करवा दिया। मतलब कोई भी घटना क्या बीजेपी सरकार में घट रहा है? कांग्रेस के सरकार में भी प्लेन क्रैश किया था, तो क्या उसको कांग्रेस वाला करवा दिया था? तो नहीं, हादसा को हादसा के रूप से आप लोग देखिए। इस पे अपना फालतू का बात मत बोलिए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत दुख का माहौल है। बहुत 300 से एवरेज लोगों की डेथ हुई है। कोई डॉक्टर्स का अपना सपना लेके संयोग रहे थे, पढ़ रहे थे, बहुत सारे लेबर थे, बहुत सारे बूढ़े माँ बाप का सहारा चला गया। और आप लोग को कुछ टीआरपी या व्यू के लिए बस राजनीति रोटियां सेकनी है। थोड़ा तो इंसानियत ले आइए, थोड़ी तो इंसानियत होनी चाहिए। उस माँ बाप से पूछिए जिन्होंने अपने जवान बच्चे को खोया है, जिनके बहुत सारे उम्मीद थे, सपने थे। मतलब क्या ही बोले हम इस दुख के घड़ी में, इससे ज़्यादा मैं तो कुछ बोल भी नहीं पाऊंगी। नवंबर 1996 को एक प्लेन हादसा हुआ था हरियाणा के चरखी के दादरी गांव में, जहां पे 2 प्लेन वापस में जो है कि टकरा गए थे। एक प्लेन जो कि सऊदी अरब जा रहा था, एक प्लेन जो है कजाकिस्तान से अपने देश आ रहे थे, तो उसमें जो है कि 349 लोग जल के मर गए थे। तो देखिए, तो उसको क्या कहिएगा? उस टाइम तो कांग्रेस की सरकार थी, तो कांग्रेस वाला वोट बैंक के लिए प्लेन क्रैश करवाया था, ऐसा नहीं है। ये हादसा कभी पक्षी के वजह से हो जाता है, कभी मौसम ख़राब हो, या कभी कुछ आपको लगता है कि कोई भी प्लेन में अगर कोई फॉल्ट होगा, अब बिना चेकआउट के प्लेन उड़ेगी नहीं उड़ेगी। लेकिन जब संयोग का जब घटना होता है ना, तो कुछ भी हो सकता है। और जब 1996 वाला जो प्लेन क्रैश किया था, तो उस टाइम तो शायद मुझे याद भी नहीं है, मैं बहुत छोटी होंगी, पता भी नहीं है। जिस टाइम ये घटना घटा था, उस टाइम क्या इसको किस रूप से देखेंगे लोग? ये भी क्या वोट बैंक था, क्या राजनीति मुद्दा था? लेकिन नहीं, जब भी बीजेपी की सरकार में कोई घटना घटता है तो उसको मतलब राजनीति मुद्दा से जोड़ दिया जाता है। और यही चीज़ कांग्रेस में भी घटा था, तो उस पर आप कहे नहीं बवाल किया, करना चाहिए था ना लोगों को। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में इतने मूर्ख लोग हैं कि उनको ये भी नहीं पता है कि प्लेन में कैसे लोग बैठते हैं, प्लेन उड़ती कैसे है। बस आके अपना सोशल मीडिया पे आए पाए कर देना है।